लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिफिनेशन देखी थी। क्या देखी थी? पहले तो ये कि आपकी जो अर्थ है वो ऐसी नहीं, गोल नहीं, गोल नहीं है, इसमें कहीं उभार है। ठीक है, अगर आप पहली डिफिनेशन देखी थी हम लोगों ने कि लेवल सरफेस का, तो लेवल सरफेस ऐसी सरफेस ऐसी सरफेस जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु अर्थ के सेंटर से बराबर, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु अर्थ के सेंटर से बराबर। ये जो सरफेस बनाई है मैंने, ये लेवल सरफेस जो अर्थ के चारों ओर है, क्योंकि इसके प्रत्येक इस तल पर जितने भी बिंदु हैं उनकी सबसे केंद्र से दूरी क्या है? बराबर। तो ये लेवल सरफेस था। फिर हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो लेवल सरफेस पे टेंजेंशियल जो सरफेस होती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपकी ये किसी पॉइंट पर लेवल सरफेस पर टेंजेंशियल, ये पॉइंट। फिर हम लोगों ने देखा था वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, ये लेवल सरफेस है। ठीक, लेवल सरफेस में जो लाइन होती है उसको लेवल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ समय के बाद पृथ्वी क्षेत्र को बाहर चली जाती है। इसको आगे बढ़ाएंगे आप इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये कुछ समय के बाद पृथ्वी को छोड़ के आगे चली जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक चीज होती है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या? 19 साल के डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक, और समुद्र तल में जो ऊपर और नीचे आता है उसका एवरेज ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका समुद्र तल, ये समुद्र तल, ठीक, पानी है समुद्र का। समुद्र की जो सरफेस होती है ना, वो भी एक तरह की आपको लेवल सरफेस दिखाएगी। मान लीजिए समुद्र है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये लेवल सरफेस ही है। ये क्या करती है? एक डेटम का काम करती है। डेटम क्या होता है? जिसका संदर्भ लेके आप हाइट को मेजर करते हैं। तो ये आपका मीन सी लेवल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MSL। ये आपका मीन सी लेवल। तो अब आप जितनी भी हाइट मेजर करेंगे सब इस तल को लेके, यानी MSL को लेके। MSL को क्या मान लेंगे? 0 हाइट। MSL की हाइट मान लेंगे 0, और इसके ऊपर जो हाइट रहेगी वो बढ़ती जाएगी, इसके नीचे जो हाइट रहेगी वो निगेटिव हाइट। तो ये MSL लिया कहाँ से जाता है? पहले लिया जाता था कराची से। ठीक है, पहले कराची से लिया जाता था, आज लिया जाता है मुंबई से। ठीक है, मुंबई पोर्ट से, यानी जो मुंबई का समुद्र तल है उसको आप मीन सी लेवल मानते हैं, और उसी का रेफरेंस लेके आप भारत में जितनी चीजें हैं सबकी हाइट बताओ। तो ये मीन सी लेवल है। ठीक, समुद्र का तल। समुद्र का तल भी क्या है? एक प्रकार की लेवल सरफेस डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप शांत झील को लें तो शांत झील में जो पानी भरा हुआ है, ठीक, वो भी क्या करेगा? आपको एक लेवल सरफेस दिखाएगा। लेवल सरफेस क्या? अर्थ के सेंटर से बराबर दूरी पर उसके हर एक पॉइंट पर। तो यहां तक डिस्कशन हो चुका। फिर हम लोग को देखना था RL क्या चीज, यानी रिड्यूस लेवल, इसको कहते हैं रिड्यूस लेवल। इसको हिंदी में कहते हैं समानीत तल। ठीक, अब ये क्या चीज होती है? ये जो आप हाइट मेजर करते हैं ना MSL के ऊपर या नीचे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है आपका, यहाँ पे कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट आप कहाँ से बताएंगे? आप सीधी सी बात है MSL से, यहाँ से। तो ये जो हाइट है ना, ये सर्वे की भाषा में RL कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बिंदु की हाइट है 100, इसका मतलब क्या? ये MSL से 100 मीटर ऊपर है। ठीक, तो ये 100 मीटर क्या कहलाएगा? उसका RL कहलाएगा। हम नहीं बोलेंगे कि हाइट उसकी 100 मीटर है, हम बोलेंगे उसका RL 100 मीटर। तो जब मैं RL बोलूं किसी भी पॉइंट का, इसका मतलब ये कि MSL से 100 मीटर ऊपर है। ठीक, तो हाइट को ही क्या कहते हैं? RL। कहां से? डेटम से। डेटम क्या है आपका? MSL। डेटम क्या होती है? जिसका संदर्भ लेके आप हाइट को मेजर करते हैं। ठीक, कोई रेफरेंस बनाना पड़ता है ना आपको कि भाई उस रेफरेंस से आप हाइट बताएं। तो ये जो MSL है इसकी हाइट कितनी होती है? 0, और इसके ऊपर पॉजिटिव से, इसके नीचे नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं।
ये रहा, ये है आपका एमिशन। अब हमारे पास नया टर्म आता है जिसको कहते हैं बेंचमार्क, इसको कहते हैं बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क क्या चीज है? ऐसा पॉइंट जिसका आरएल हमको ऑलरेडी नोन है। ठीक, कहां से? आरएल बोला मतलब एमएसएल से। जैसे ही मैं आरएल बोलूंगा उसका मतलब क्या हो गया? हाइट फ्रॉम एमएसएल। ठीक, तो ऐसा पॉइंट जिसका आरएल हमको नोन है, ऐसे पॉइंट को कहते हैं बेंचमार्क। जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है आपका और ये आपका अर्थ की सरफेस है, यानी जहां पे आप लोग रहते हैं, क्रस्ट। ठीक, तो मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट। अगर इस पॉइंट की हाइट आपको एमएसएल के रेफरेंस में पता है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट बेंचमार्क है। और डिफिनेशन बोलूं, जिस पॉइंट की आपको आरएल पता है वो बेंचमार्क है। ठीक, पहले से नोन है वो बेंचमार्क है। जिस भी पॉइंट का आपका आरएल पहले से आपको पता है वो बेंचमार्क है। ठीक, बताइए बेंचमार्क। अभी और देखेंगे बेंचमार्क बहुत टाइप के होते हैं। बेंचमार्क मतलब जिसका आरएल आपको पता है वही बेंचमार्क है। ठीक, और बेंचमार्क बहुत तरह के होते हैं। ठीक, अब देखिए पहला टाइप देखिए, अगर हम लोग चारों टाइप पांचों टाइप देखें बेंचमार्क कितने टाइप के होते हैं। बेंचमार्क क्या? जिसका आरएल आपको नोन है वही बेंचमार्क, पहले से नोन है। आपने निकाला नहीं है, आपको पहले से पता है कि इसका हाइट इतनी है। तो पहला देखते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है बता दिया। बेंचमार्क जिसकी हाइट यानी आरएल जिसको आपका जिसको पता है। पहला आपका आरएल है या पहला आपका बेंचमार्क जिसको नाम से देते हैं आप GTS बेंचमार्क। GTS बेंचमार्क। अब पूरे वर्ल्ड ने क्या किया? ये जीटीएस सर्वे। ठीक, पूरे वर्ल्ड ने क्या किया? जीटीएस सर्वे। और मीन सी लेवल के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए इंडिया है आपका, मान लीजिए इंडिया, ये मान लीजिए आपका इंडिया में क्या है? बहुत सारे पॉइंट। इंडिया को छोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत वास्ट कंट्री है। तो इस कंट्री पे आप क्या करेंगे? ऐसे पॉइंट स्टेब्लिश कर देंगे। आप समुद्र से काम कर देंगे, शुरू करेंगे नहीं हमेशा। जैसे मान लीजिए हमको किसी पॉइंट की जानकारी निकालनी है, किसी पॉइंट की हाइट निकालनी है, तो क्या आप समुद्र तल से काम करते हुए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आओगे? क्या नहीं। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक बड़ा सर्वे करेंगे पूरे कंट्री के ऊपर। ठीक, और ऐसा सर्वे करेंगे, करने के बाद हम बेंचमार्क स्टेब्लिश कर देंगे। मान लीजिए हमने बेंचमार्क स्टेब्लिश कर दिया इंडिया के चारों तरफ, जहां पे रिक्वायरमेंट है। बेंचमार्क क्या होता है? जिसका आरएल हमको पता है। कहां से? बेंचमार्क ऐसी चीज होती है जिसका आरएल हमको पता है एमएसएल से। ठीक, ये एमएसएल है। तो मान लीजिए हमारे पास ये आरएल बेंचमार्क 1 2 3 4 5। अच्छा, ठीक, तो हमको हाइट मेजर करनी है कहां से? एमएसएल से, किसी भी पॉइंट की। तो हम क्या करेंगे? बार बार जब हमको मान लीजिए इस इंडिया के इस क्षेत्र में अगर हाइट पता लगानी है, इस क्षेत्र में हमको सर्वे करना है, तो क्या हम समुद्र से काम स्टार्ट करेंगे? क्या समुद्र से रेफरेंस लेके काम स्टार्ट करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? इसके बगल में जो बेंचमार्क है उससे काम स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट का सर्वे करेंगे। ठीक, तो ये जो बड़े बड़े पूरे क्षेत्र में बटे हुए, यानी इंडिया के बड़े बड़े क्षेत्र में बटे हुए, आपने छोटे छोटे जो बेंचमार्क स्थापित किए हैं ना, बेंचमार्क में इसका आरएल आपको पता है। तो इसका आरएल आपको पता है 6 नंबर, 2 नंबर का पता है, 1 नंबर का पता है, 5 नंबर का पता है, 4 नंबर का पता है और 5 नंबर। ठीक, इनका सबका पता है। तो आप क्या करेंगे? आप सर्वे करेंगे इस क्षेत्र का, तो आप किसको रेफरेंस लेंगे? जो इसके पास आरएल रहेगा, जो इसके पास बेंचमार्क रहेगा उसको रेफरेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बेंचमार्क हमको पता है ऑलरेडी, इसका आरएल हमको पता है। ठीक, तो अब इससे काम आगे बढ़ा सकते हैं। 6 नंबर से हम आगे काम बढ़ा सकते हैं। हमको यहाँ से काम शुरू नहीं करना। मान लीजिए मुंबई यहाँ आपका, तो यहाँ से हमको काम शुरू नहीं करना। हम कहाँ से काम शुरू कर सकते हैं? मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई है, तो ये बेंचमार्क क्या कर सकता है? रेफरेंस पॉइंट मान सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आरएल हमको पता है। अरे मैं बोलूँ कि ये छत आपकी फर्श है, ठीक, और ये है आपका छत और फर्श के बीच में कोई अलमीरा है, और ये आपकी सीलिंग। ठीक, तो आपको हाइट निकालनी है, हमेशा 3 मीटर बतानी है कि फर्श से लेके सीलिंग तक की हाइट होती है। तो मैं क्या करूँ? क्या कोई जरूरी है क्या मैं फर्श से ही बार बार मेजर करूँ? मैं ये कर लूँ, इसकी हाइट पता लगा दूँ। मैं ये पता लगा दूँ कि इसकी हाइट इतनी 1.5 मीटर। ठीक, तो मैं सर्वे किससे करूँगा? मैं इससे करूँगा। ठीक, आपको इसकी हाइट पता चल जाएगी। अब बार बार इससे सर्वे नहीं करेंगे, शुरू से सर्वे नहीं करेंगे, आप यहाँ से सर्वे करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इसकी हाइट आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह से ये बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क मतलब इसकी हाइट आपको पहले से पता है। तो आप समुद्र तल से काम शुरू नहीं करेंगे बार बार। आप क्या करेंगे?
इनके आसपास जितने भी आपके पास कोई भी बेंचमार्क होगा वहां से काम स्टार्ट। ठीक, तो बेंचमार्क क्या है, जिसका आरएल आपको पता है। ये क्या है, जीटीएस। जीटीएस मतलब ये बहुत मतलब कंट्री में ज्यादा नहीं है, गिने चुने ही मिलेंगे आपको जीटीएस। ठीक है, हो सकता है आपको हर स्टेट के अंदर 4 या 5 जीटीएस मिले। ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे करके स्थापित किया गया और बहुत एक्यूरेट है, ये बहुत एक्यूरेट है। ठीक, इसको कैसे स्थापित किया है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे से स्थापित किया गया, जीटीएस ही कहते हैं। फिर दूसरा आपके पास आता है परमानेंट बेंचमार्क। जैसे मान लीजिए ये जो आपने बेंचमार्क स्थापित किए थे, बेंचमार्क जो स्थापित किए थे 1 2 3 4, ये एक यहाँ स्थापित किया, एक यहाँ स्थापित किया, यहाँ स्थापित किया, यहाँ स्थापित किया, कौन सा, जीटीएस। ठीक, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे सर्वे करना है, ठीक, और आपके आसपास कोई भी बेंचमार्क नहीं है जीटीएस, तो आप क्या करते हैं, जो लोकल बॉडी होती है, लोकल बॉडी मतलब पीडब्ल्यूडी। ठीक, पीडब्ल्यूडी क्या करती है, ये इन पॉइंट का रेफरेंस लेके इसके आसपास और बेंचमार्क स्थापित कर देती है। जैसे मान लीजिए आपने जीटीएस स्थापित किया, इसके आसपास 10 15 20 और बेंचमार्क स्थापित कर देते हैं। उन बेंचमार्क को कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क या अस्थायी बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब कुछ नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, चबूतरा बना दिया जाएगा। ठीक, और चबूतरे के ऊपर प्लेट लगा दी जाएगी। ठीक, और इस प्लेट के ऊपर लिख दिया जाएगा कि आरएल ऐसा। जैसे स्टेशन पे आप, स्टेशन भी क्या है, एक तरह का बेंचमार्क ही। जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो आपको बोर्ड के ऊपर लिखा मिलता है गोरखपुर एमएसएल इतना, तो इसका मतलब क्या है, जो प्लेटफॉर्म बना है ना उसकी हाइट बताता है, वो भी क्या है, एक तरह का बेंचमार्क ही। तो रेलवे को जब काम शुरू करना रहता है ना, तो उस प्लेटफॉर्म को रेफरेंस लेके काम शुरू करते हैं। अब बार बार समुद्र तल पे थोड़ी ना जाएगी कि भाई वहां से काम शुरू करते हैं और शहर के गोरखपुर तक आते हैं, तब तो हो गया काम। तो आप क्या करते हैं, पहले बड़े बड़े बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं, जीटीएस, फिर उसके आसपास छोटे छोटे बेंचमार्क स्थापित कर लेते हैं, जिसको परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं। ये कौन स्थापित करता है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्थापित करता है, जो भी लोकल बॉडी होती है वहां की वो स्थापित करती है। ठीक, तो आपके पास 4 बेंचमार्क थे जीटीएस के, और इन 4 का रेफरेंस लेके आपने 50 बेंचमार्क और स्थापित कर दिए, जिसको कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क। समझ में आया, ये किसी को दिक्कत, जीटीएस और बेंचमार्क में क्या नाम है इसका, परमानेंट